नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीकला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। चुनावी घोषणा के बाद आज करनाल में बीजेपी की रैली, सीएम नायब सैनी ने किया संबोधित, पूर्व सीएम मनोहर लाल को बताया संत। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक, पोलिंग स्टेशनों के प्रबंधों पर ली जानकारी, मतदाताओं की सुगमता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जेल में बंद एल्विश यादव पर गुरुग्राम पुलिस ने कसा शिकंजा, एल्विश यादव की बड़ी मुश्किलें, एक और मामले में एल्विश पर आरोप या दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के करनाल जिले में सीएम नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोड शो करते हुए रैली स्थल पर पहुंचे। भाजपा नेताओं द्वारा मनोहर और नायब सैनी का अभिनंदन किया गया। रैली में कंवरपाल गुर्जर, सुभाष बराला समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बता दें कि आज घरोंडा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पहुंचना था और इसके लिए अनाज मंडी में हेलीपैड भी बनाया गया था, लेकिन दिल्ली में मीटिंग आने के चलते नड्डा का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। सीएम बनने के बाद पहली बार घरोंडा पहुंचे नायब सैनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मनोहर लाल एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मेरी उंगली पकड़कर मुझे राजनीति में लेकर आए। मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं विधायक बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन बीजेपी में ये सब संभव हो पाया है। सीएम नायब सैनी ने पूर्व सीएम मनोहर लाल को संत भी बताया। जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ करके इस राजनीति के अंदर लेकर के आए हैं। मुझे तो ये मालूम भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि मैं विधायक बन जाऊंगा। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि हरियाणा सरकार में मंत्री बन जाऊंगा। मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि मैं कुरुक्षेत्र से आकर के सांसद बन जाऊंगा, और मुझे इस बात का भी इल्म नहीं था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बन जाऊंगा। मुझे यह भी मालूम नहीं था, मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। और वो बनाने वाला भी कोई और नहीं है, वो ऐसा संत, ऐसा व्यक्तित्व वो आपके बीच में बैठा है। ऐसे आदरणीय, परम आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मनोहर लाल जी करनाल के अंदर लोकसभा का कमल का फूल लेकर के जाएंगे, और मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपके सबके चरणों में ये प्रार्थना करता हूं कि आप हर चीज को साइड में रख करके हमारे संजय भाटिया जी को जितनी वोटों से आपने जितवाया है, देश के अंदर दूसरे स्थान के ऊपर संजय भाटिया जी थे। आज मैं आप लोगों से ये अपील, ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर अगर कोई सीट आए तो ये करनाल की आए। एक तरफा वोट वो मनोहर लाल जी को जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र के पर्व लोकसभा चुनाव 2024 को मनाने के लिए चुनाव आयोग ने दिव्यांग तथा 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। राज्य में लगभग 1,48,000 दिव्यांग मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन
अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग, स्कूल शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, रेड क्रॉस, लोक निर्माण इत्यादि विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पोलिंग स्टेशनों पर किए जाने वाले प्रबंधों पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि उक्त श्रेणियों के मतदाताओं की सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पोलिंग स्टेशनों पर रैंप, व्हीलचेयर लाने और ले जाने की व्यवस्था, मेडिकल किट इत्यादि की व्यवस्था करने के साथ साथ एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों को उनकी सहायता के लिए तैनात किया जाए। अंबाला पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जिला अंबाला पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी कार्यकर्ता को चिंता की जरूरत नहीं है, 10 सीटें जीतकर पीएम की झोली में डालेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व गृह मंत्री विज बोले कि हरियाणा में 10 नहीं 11 सीटें आएंगी, 10 हरियाणा की और 1 चंडीगढ़ की। उन्होंने कहा कि इन सभी सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन से भाजपा जीतेगी। विज ने कहा कि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, इसलिए हमने अपना कैंपेनिंग शुरू कर दिया है। चेहरा कोई चाहे कोई भी हो, लेकिन लड़ मोदी ही रहे हैं। वहीं अंबाला लोकसभा सीट को लेकर विपक्ष ने परिवारवाद का आरोप लगाया, जिस पर विज ने कहा कि बंतो कटारिया सिर्फ रतनलाल कटारिया की पत्नी ही नहीं बल्कि पार्टी की अहम सदस्य और एक एक्टिव वर्कर है। यहाँ पर 10 में से 11 आएंगे, 10 हरियाणा की, 1 चंडीगढ़ की, और इन सभी सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 6 सीटों पर तो अनाउंस करती है, 4 पे अभी पेच फंसा हुआ है। देखिए, ऐसा है, हमारा किसी सीट के ऊपर पेच नहीं फंसा हुआ, क्योंकि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने अपनी कैंपेन सब जगह पर स्टार्ट कर दी है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन वहां पर लड़ नरेंद्र मोदी रहा। नोएडा से रविवार को गिरफ्तार हुए मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पुलिस ने उसे नोएडा में हुए रेप पार्टी में स्नेक बाइट प्रोवाइड करवाने के मामले में आरोपी बनाया है और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। इसी बीच अब गुरुग्राम पुलिस ने भी एल्विश के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस कंटेंट क्रिएटर मैक्सटर्न के साथ मारपीट करने के मामले में जांच कर रही है और उसे गिरफ्तार करने की तैयारी में है। बता दें कि एल्विश यादव पर गुरुग्राम के एक मॉल की एक दुकान में कंटेंट क्रिएटर सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटर्न के साथ मारपीट करने का आरोप है। गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि वो इस केस में आरोपी है, इसलिए उसको प्रोडक्शन वारंट पर लेने और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जल्द ही गाजियाबाद कोर्ट में याचिका दायर करेगी। इसके लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। साथ ही पुलिस ने कहा कि जो लोग उसके साथ थे उनकी जानकारी मिलने के बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं एल्विश यादव को आज गौतम बुद्ध नगर जेल की उच्च सुरक्षा वाली बैरक में भेजा गया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सम्मान समारोह में विशाल जनपुंज के साथ स्वच्छ भारत मिशन के वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र ने भी अपनी सहभागिता दर्ज की। संवाददाता से वार्तालाप करते हुए सुभाष चंद्र ने कहा कि हम भाजपा केंद्रीय हाईकमान का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हरियाणा को 2 ईमानदार, सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के मुख्यमंत्री दिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि तीसरी बार भाजपा प्रचंड जनादेश के साथ वापसी करेगी और 400 पार के नारे को चरितार्थ करने का काम करेगी। लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर जिलाधीश ने धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधीश प्रशांत पवार ने लोकसभा आम चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू की है। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने लाइसेंस धारकों से जल्द अपना हथियार जमा करवाने की बात कही। वहीं डीसी प्रशांत पवार ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा आम चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो हमारी पीछे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रक्रिया है उसमें हमारी मैन पावर प्लानिंग और वो सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं, जिसमें कि हरियाणा सरकार, राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी डिफरेंट विभिन्न एरियाज़ में, विभिन्न सेक्टर्स में ड्यूटी लगाई गई है। इसी कड़ी में हमारे जोनल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर्स, इन सब को भी जो है चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही साथ जितनी भी जैसी चुनाव की घोषणा होती है तो एमसीसी जो है वो लागू हो जाता है और ये सारी चीज़ें जो हैं हरकत में आ जाती हैं। लोकसभा चुनावों के लिए सजी चुनावी महाभारत में अधिकांश राजनीतिक दलों ने अपने अपने योद्धा उतार दिए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि भाजपा का एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के अब की बार 400 पार के नारे को चरितार्थ करेगा।
भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश सप्रा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पीएम के नारे को साकार करने के लिए जिला यमुनानगर में भाजपा का कार्यकर्ता एडी चोटी का जोर लगा देगा और जिले के तहत पड़ने वाले 2 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी जीत का परचम लहराएगी। अंबाला सीआईए 1 ने खेतों में लगी तांबे की तारें चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान इन लोगों से लगभग 60 वारदातों का खुलासा हुआ है और इनमें 5 किलो तांबा और 5000 नकदी भी बरामद की गई है। आरोपियों की पहचान गांव जड़ोत लालड़ी के पंच सतीश कुमार और जसबीर सिंह निवासी गांव डेहरी के रूप में हुई है। बता दें कि चोरी, लूट, स्नैचिंग की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए अंबाला पुलिस विशेष अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी के चलते अंबाला पुलिस की सीआईए 1 के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। जी, अंबाला पुलिस के द्वारा 2 चोरों को पकड़ा गया है 15 मार्च को। इन्होंने एक्चुअली तार चोरी के मामले में एक केस दर्ज हुआ था पंजोगड़ा थाने में। ये नवंबर पिछले साल का केस है। तो उस केस की तफ्तीश के दौरान इनको पकड़ा गया है और इनसे हमें पता चला है पुलिस रिमांड के दौरान कि इनने अन्य कई ऐसी वारदातों को अंजाम दिया था। करीबन 50 से 60 ऐसी चोरियों को इनने अंजाम दिया है अलग अलग एरिया में, जैसे साहा, पंजोखड़ा, पटवी, नारायणगढ़, मुलाना वगैरह के एरिया में 1 साल से इंडियन एक्सेस चल रहा था। तो जो 2 बंदे हमने अरेस्ट किए हैं उसमें से एक का नाम है जसबीर सिंह। ये डेड़ा गांव है पंजोखड़ा थाने के ही अधिकार क्षेत्र में और ये भी बता दो कि मौजूदा सरपंच है, मौजूदा पंच है सॉरी। और जो दूसरा बंदा है उसका नाम है सतीश कुमार। ये जड़ौट गांव का है, पंजाब का रहने वाला है और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बतौर ड्राइवर। इंद्रीय न्यायालय का निरीक्षण करने पहुंचे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक सिब्बल का वकीलों ने बुके देकर उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले माननीय न्यायाधीश ने आम का पौधा रोपित किया। बार एसोसिएशन के प्रधान रणबीर सिंह ढांडा ने मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया। इंद्रीय बार एसोसिएशन के प्रधान रणबीर सिंह ढांडा ने मुख्य न्यायाधीश के सामने कई समस्याएं रखी। वहीं मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों को संबोधित करते हुए कहा कि वकील अपने दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करें और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करें। मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों की समस्याओं पर विचार करते हुए कहा कि वकीलों की जो मांगे हैं उन्हें पूरा करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। इसके पश्चात मुख्य न्यायाधीश ने इंद्रीय न्यायालय का निरीक्षण भी किया। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य देशराज पोसवाल ने रायपुर ब्लॉक के गांव बड़ौना कला में रात्रि ठहराव कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान ग्रामीणों ने नायब सैनिक के मुख्यमंत्री बनने पर एक दूसरे को लड्डू बांटकर बधाई दी। देशराज पोसवाल ने बताया कि एक रात अपनों के साथ मिशन 2024 काल का विधानसभा में चलाया हुआ है, जिसके तहत लोगों से बैठकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। रात्रि विश्राम के दौरान लोगों ने अपनी कई समस्याएं बीजेपी नेता के समक्ष रखी और पोसवाल ने सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि आज बीजेपी के राज में हर वर्ग का विकास हुआ है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।